हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे हैं क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज 12.4। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर K1 है। आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं। आपने देखना है कि यहाँ पे फिलअप में क्या आ सकता है। तो ये हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में भी डिस्कस किए हुए हैं कि इक्वलिटी जो होती है टू रेशियोज़ की, जब आपके दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रपोर्शन। जब भी आपके दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाते हैं उसे हम प्रपोर्शन कहते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था, जिसका ये साइन होता है प्रपोर्शन का। प्रपोर्शन में क्या होता है, P रेशियो Q को, ये आपका प्रपोर्शन का साइन आ गया, R रेशियो S। इसमें P और S फर्स्ट और फोर्थ टर्म को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट और फोर्थ टर्म को मीन्स P और S जो है उसको हम क्या कहेंगे, ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया हुआ है। इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। उसी तरह प्रपोर्शन में B और C आपके सेकंड और थर्ड पार्ट जो होते हैं टर्म्स होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मीन्स। नेक्स्ट आपकी D फिलअप है। अगर आपके 4 नंबर जो हैं वो प्रोपोर्शन में हों तो प्रोडक्ट जो होता है एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट जो मीन्स का होता है वो आपस में क्या होता है, वो हमेशा आपस में इक्वल होता है। ये आपको पता होगा, AD इक्वल्स टू BC। ठीक है, ये हमने, ये होता है ना, A और D आपके क्या है एक्सट्रीम्स, B और C आपके क्या है मीन्स, तो इनका प्रोडक्ट आपस में क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। ई पार्ट में आपको बोला गया है अगर A रेशियो B प्रपोर्शन में है C रेशियो D के साथ, तो A रेशियो D प्रपोर्शन B रेशियो C, ऐसा हो सकता है। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? देखिए आपको बोला गया है उसने A रेशियो B मीन्स A बाय B इक्वल्स टू है C बाय D। प्रोडक्ट करोगे इसका तो A इंटू डी आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू B इंटू C आएगा। ठीक है, A इंटू डी, B इंटू C। अब दूसरी स्टेटमेंट में देखिए A रेशियो D मीन्स A बाय D इक्वल्स टू B बाय C, कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आपका AC आ रहा है और ये आपका BD आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या आपस में ट्रू है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए ये आपकी स्टेटमेंट ये वाली क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट आपका K2 क्वेश्चन दिए है आपको। यहाँ पे कुछ रेशियोज दिए गए हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये रेशियो आपस में प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। उसके लिए आपको फर्स्ट वाले टर्म का रेशियो निकालना पड़ेगा, सेकंड वाले टर्म का रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर देखेंगे कि क्या दोनों का रेशियो इक्वल आया है। अगर इक्वल आएगा तो वो आपका प्रोपोर्शन में होगा, अगर नहीं होगा आया होगा तो वो आपको प्रोपोर्शन में नहीं होगा। फिर फॉर एग्जाम्पल ये ए बी ले लीजिए, CD ले लीजिए। अगर आपका A रेशियो B इक्वल्स टू आ जाए BC रेशियो D, तो ये आपका प्रोपोर्शन में है, अगर नहीं आया तो नहीं है। चलिए सॉल्व करके चेक करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए A पार्ट में आपको ये दिए गए। अब सबसे पहले आप निकालिए रेशियो 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर। 25, पहले तो यूनिट सेम बनाइए। रेशियो का आपको ऑलरेडी पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, ये आपको बच गया 1/4। इसे हम कैसे लिखेंगे, 1/4। ठीक है, ये आ गया। एंड दूसरी टर्म देखिए ₹4 और ₹16। 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, ये तो कट गया यहाँ पे, ये आपका 1/4 आ गया, मीन्स 1/4। ये देखिए आपस में दोनों इक्वल हैं, तो मीन्स ये आपके क्या हैं, दीज आर इन प्रपोर्शन। अब सिंपली लिख देंगे कि ये आपके प्रपोर्शन में हैं। नेक्स्ट आपका देखिए बी पार्ट है 12R। इसका रेशियो है किसके साथ, 140 मिनट्स में। देखिए ये मिनट्स में है तो R को भी मिनट में कीजिए, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 12 में कितने होंगे, 12 इंटू 60। नीचे देखिए 140, ये मल्टीप्लाई में ये कट सकते हैं, 0 0 कैंसिल, 2 7 ज़ा 2 3 ज़ा, कुछ नहीं कटता। यहाँ पे मिनट था, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 12 इंटू 3 कितना हो गया, 36। नीचे है 7, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 36/7। एंड दूसरी टर्म आपके पास क्या थी, 80 मीटर अपॉन 300 मीटर। यहाँ पे देखिए 0 0 कैंसिल, 2 4 ज़ा 2 15 ज़ा, ये आपका 4/15 बच गया। ये आपका आ गया 4/15। लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है, वो 36/7 है, ये 4:15 है। तो आप लिखोगे दीज आर नॉट इन
प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन में ही नहीं है, इनका रेशियो ही इक्वल नहीं आया है। नेक्स्ट आपको 30 पेंस का रेशियो निकालना है 5 पेंस के साथ। 30:5, 5 1 जा 5 6 जा, मीन 6 बचा, नीचे 1 बचा, 6:1। एंड 48 रुपीज़ का निकालना है 8 रुपीज़ के साथ। 8 6 जा 48, ये भी 6/1। तो यहाँ से आपके रेशियो इक्वल आ गए, तो मीन्स ये आपका प्रपोर्शन में है। नेक्स्ट देखिए आपका है 2 किलोमीटर का 500 मीटर के साथ। तो पहले किलोमीटर को मीटर में कीजिए। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो नीचे है आपका 500 मीटर। 2 0 यहीं पे कैंसिल हो गए, 5 2 ज़ा 10, 2 × 2 कितना हो गया? 4, मीन्स 4:1। उसी तरह नेक्स्ट है 200 मिलीलीटर ही है दोनों का, ये भी आपका 50 मिलीलीटर। तो यहाँ पे देखिए 0 0 कैंसिल हो गए, 5 4 ज़ा 20, सिर्फ 4/1 बचा, मीन्स 4:1 हो गया। ये भी आपस में क्या है? इक्वल। तो ये मीन्स ये हमारे क्या है? रेशियो, ये भी प्रोपोर्शन में है। नेक्स्ट आपका ई पार्ट है 2 डेज़ का रेशियो आप निकालेंगे 2 वीक्स के साथ। तो पहले इनको सेम क्वांटिटी में बनाइए, वो डेज़ में है। 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं? 7। तो 2 में कितने होंगे? 2 × 7। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, नीचे क्या है? 7, 1:7। और दूसरा आपको निकालना है 1 ऑरेंज का रेशियो 5 ऑरेंजेस के साथ। मीन्स आपको आ गया 1/5। 1/5 मीन्स 1:5। लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला? दीज आर नॉट इन प्रपोर्शन, ये रेशियो में नहीं है, क्योंकि जब तक आपका A/B इज़ नॉट इक्वल टू C/D नहीं होगा तो वो प्रपोर्शन में नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका F पार्ट है, यहाँ पे आपने निकालना है 3 kg का 600 ग्राम के साथ। 3 kg को पहले ग्राम में कीजिए। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। नीचे है ये आपका 600 ग्राम। 2 0 यहीं से कट गए, 3 1 सा 3 2 ज़ा 6, अब भी 2 बचता है, 2 1 ज़ा 2 5 सा, क्या आया हमारे पास? सिर्फ 5 बचा, नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1, 5:1। एंड दूसरा रेशियो देखिए 5 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, मीन्स 5/1, मीन्स 5:1। ये रेशियो तो आपस में इक्वल आ गए। इसका मतलब जो रेशियो थे, पेयर रेशियो का था, वो आपस में किस में है? प्रपोर्शन में। नेक्स्ट आपका K3 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जो नंबर्स दिए गए हैं ये प्रपोर्शन में दिए गए हैं। आपने जहाँ जहाँ x होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मीन्स आपको ये गिवन दिया गया है कि 6/9 = x/3। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए। प्रपोर्शन में है ना ये, तो इक्वल आएंगे A/B = C/D। अब देखिए इसको कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ। 9 × x = 6 × 3। अब यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है तो आप क्या करेंगे? उसको ले जाएंगे डिवाइड में। ये आ गया डिवाइड में। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 फिर से बचता है, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, कुछ नहीं बचा, सिर्फ 2 नंबर बचा। इसका मीन्स आपकी x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 2 आ गई। उसी तरह नेक्स्ट आपका B पार्ट है, उसमें आपको दिया है 4 5 12 और x। ये भी आपके प्रपोर्शन में है। अगर ये प्रपोर्शन में है मीन्स 4/5 = 12/x। कीजिए इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इस साइड, इसको इस साइड। ये आपका आएगा 4 × x = 12 × 5। अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। 12 × 5 अपॉन 4, 4 3 ज़ा 15। अब ऊपर क्या बचा आपके पास? 3 × 5, 3 5 ज़ा कितना हो गया? 15। ये आपका 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12 हो गया, 3 5 ज़ा 15 आ गई x की वैल्यू। नेक्स्ट आपका C5 है, C है पार्ट है। यहाँ पे ये भी आपको प्रपोर्शन में है, मीन्स 32/8 = x/2। ठीक है, कीजिए यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 × x = 32 × 2। अब 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में के जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है उसको उसी साइड रहने देना, एक्स को हमने इधर ही रहने देना। ये 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, क्या बचा? 4 2 ज़ा 8। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 8। उसी तरह नेक्स्ट D पार्ट है, वहाँ पे आपको नंबर्स दिए गए हैं 10 16
एक्स और 8। यहाँ पे भी देखिए ये भी प्रोपोर्शनल नंबर प्रोपोर्शन में है, जस्ट आपने एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा आपका 16 इंटू एक्स इक्वल्स टू 10 इंटू 8। एक्स को रहने दीजिए, 16 को ले आइए, 16 उस साइड डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में। 8 वन ज़ा 8 टू ज़ा 16, 2 वन ज़ा 2 5 ज़ा 10, क्या बचा, सिर्फ 5 बच रहा है। इसका मीन्स कि आपकी एक्स की वैल्यू क्या आई, 5। नेक्स्ट आपका ई पार्ट है, ये भी प्रोपोर्शन में है, 24/12 इक्वल्स टू एक्स बाय 3। इसको भी कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका आएगा 12 इंटू एक्स इक्वल्स टू 24 इंटू 3। अब 12 आपका मल्टीप्लाई में है तो इसको ले जाइए राइट साइड में, जाके ये आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं। 12 वन ज़ा 12 टू ज़ा 2 इंटू 3 बचा, 2 3 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 6। नेक्स्ट आपका एफ पार्ट है, ये नंबर्स भी आपके प्रोपोर्शन में है, मीन 7/21 इक्वल्स टू एक्स बाय 45। कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये आपका 21 इंटू एक्स इक्वल्स टू 7 इंटू 45। और 21 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाके वो आपका डिवाइड में आ जाएगा, 7 इंटू 45/21। 3 7 ज़ा 21, 3 15 ज़ा 45। देखिए यहाँ 7 और 7 तो सामने सामने कट रहे हैं, सिर्फ 15 बच रहा है, तो एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ क्या आएगी, 15। नेक्स्ट आपका K4 क्वेश्चन है, आपको 3 टर्म्स जो हैं दी गई हैं यहाँ पे, आपको क्या करना है, फाइंड करनी है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म हमें नहीं पता यहाँ पे क्या है, लेकिन उन्होंने कंडीशन दी है कि फोर्थ टर्म इस तरह से होनी चाहिए आपकी, फाइंड जो करनी है आपने, कि ये जो नंबर्स आपस में आए ना, ये प्रोपोर्शन में आना चाहिए। तो लेट कर लीजिए फोर्थ टर्म, हर केस में लेट कर लीजिए, एक्स होगी, और आप इनको प्रोपोर्शन में लेके चलिए। जब प्रोपोर्शन में लेके चलेंगे तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स आप लेट कर दीजिए कि 6/9 इक्वल्स टू 2/x है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका आएगा 9 इंटू 2 इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, 6 जो है डिवाइड में चला जाएगा, एक्स को इस साइड लिखते हैं, 9 इंटू 2 जो 6 मल्टीप्लाई में था वो चला गया डिवाइड में। देखिए यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। हर एक पार्ट में आपको इसी तरह से 4 टर्म फाइंड करनी है। लेट कर लीजिए कि वो 4 टर्म आपकी क्या है, एक्स है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 दिया है, 5 दिया है, 12 दिया है, लेकिन 4 टर्म नहीं है, तो 4 टर्म आप लेट कर लीजिए कि यहाँ पे क्या है, एक्स। तो इनको भी लीजिए, आप प्रोपोर्शन में लेके चलिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। मीन्स 4/5 इक्वल्स टू 12/x। कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका आएगा 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू 12। यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 4 इंटू 12 डिवाइड बाई 4, 4 3 ज़ा 12, 5 इंटू 3 बचा, तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 3 ज़ा 15। इसका मीन जो 4 टर्म है वो हमारी क्या होगी, 15। इसी तरह सी पार्ट में भी 4 टर्म आप ले लीजिए x, तो 3/5 इक्वल्स टू 18/x। कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू 18। 3 मल्टीप्लाई में है ना, इस साइड में ले जाइए राइट साइड में इसको, तो डिवाइड में आ जाएगा, 5 इंटू 18 डिवाइड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, क्या बचा, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा, 5 6 ज़ा 30। तो आपकी 4 टर्म क्या है, 30 आ गई। उसी तरह आपका डी पार्ट है, यहाँ डी पार्ट में आपको नंबर दिए गए हैं 4 7 16, फोर्थ नंबर एक्स ले लीजिए, तो ये भी आपका हो जाएगा 4/7 इक्वल्स टू 16/x। कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 7 इंटू 16, एक्स इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में आ गया, 4 4 ज़ा 16, तो 7 इंटू 4, 7 4 ज़ा कितना होता है, 7 4 ज़ा 28। तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 24। तो ये आपका K4 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपका S1 क्वेश्चन है, आपको जहाँ पे वेरिएबल्स दिए गए हैं, हर एक पार्ट में आपको इनकी वैल्यू जो है निकालनी है, लेकिन ये नंबर्स जो हैं ये आपको प्रोपोर्शन में दिए गए हैं। मीन 6/a+1, जैसे x होता था ना, यहाँ x की जगह a+1 है, इक्वल्स टू 3/8। कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा आपका 3 इंटू a+1 इक्वल्स टू 6 इंटू 8। अब 3 को ले जाइए डिवाइड में, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में आएगा। देखिए क्या होगा, 3 2 ज़ा 6, 2 8 ज़ा कितना हो गया, 16। अब इसको ऐसे रख दीजिए, प्लस का 1 है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, 16 - 1।
दिस इम्प्लाइज 60 में से 1 गए तो 15, ये आपकी वेरिएबल की वैल्यू आ गई। उसी तरह आपका नेक्स्ट बी पार्ट है, वहाँ पे आपको दिया गया है वेरिएबल x प्लस 10। x वेरिएबल आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है 12, 10 एंड 2। ये भी आपके क्या है, प्रोपोर्शन में है। x प्लस 10/12 इक्वल्स टू 10/2। ठीक है, कीजिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 10 इंटू 12। अब 2 जो मल्टीप्लाई में है उसको राइट साइड में ले जाइए, x प्लस 10 10 इंटू 12 अपॉन 2, 2 6 12, 10 इंटू 6 किया कितना हो गया 60। अब ये प्लस का 10 था, उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 60 माइनस 10 कितना हो गया 50। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 50। नेक्स्ट सी पार्ट में भी आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी आपके प्रोपोर्शन में है, तो आप कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई c प्लस 2 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 15। तो यहाँ से आपका 10 जो मल्टीप्लाई में है उसे डिवाइड में ले जाइए, 6 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 बचता है, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, क्या बचा अभी हमारे पास 3 और 3, 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा 9। अब ये जो प्लस का 2 है इसे उस साइड ले जाइए, ये आपका माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 गए तो आपके 7। वैसे ही आपका जो डी पार्ट है वहाँ पे आपको दी गई है वैल्यू 4 7 28 एंड y प्लस 9। आपको यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ये भी आपको प्रपोर्शन में दिए गए हैं, मीन्स 4/7 इक्वल्स टू 28 अपॉन y प्लस 9। कीजिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू y प्लस 9 इक्वल्स टू 7 इंटू 28। अब 4 जो मल्टीप्लाई में है इसे राइट साइड में ले जाइए और डिवाइड में आ जाएगा, ये आपका आएगा y प्लस 9 इक्वल्स टू 7 इंटू 28/4, 4 7 ज़ा 28, 7 7 ज़ा 49। जो प्लस का 9 है उसे ले जाइए राइट साइड, 49 माइनस 9 ये आपका 40 आ गया, तो ये आपकी y की वैल्यू आई 40। ये आपका S1 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपका S2 क्वेश्चन है, आपने इन नंबर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि ये आपस में प्रपोर्शन में आए। हमें नहीं पता कि ये प्रपोर्शन में है कि नहीं है, लेकिन अरेंज इस तरह से करना है कि ये प्रपोर्शन में आए, मीन्स आपका A/B इक्वल्स टू C/D होना चाहिए। लेकिन ये होने से पहले आपको पता क्या होना चाहिए, AD इक्वल्स टू BC। दो नंबर्स का एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, फिर जाके आपका आएगा। देखिए यहाँ पे किसका प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है, देखिए 3 इंटू 14, 3 इंटू 14 होता है 42, 7 6 में भी कितना होता है 42। अब आप इनमें से किसी को भी A D B C बना लीजिए, जैसे ये है आपकी चॉइस है। तो यहाँ से देखिए मीन्स A/B, A क्या था आपका 3, नेक्स्ट आपका A/B, B क्या है आपका 7 इक्वल्स टू यह है आपका C/D, C क्या है 6, D क्या है आपका 14। ठीक है, तो ये आके आपके प्रपोर्शन में, इस तरह से आपने इनको प्रपोर्शन में करना है। उसी तरह जैसे बी पार्ट में आपको नंबर दिए गए हैं 5 15 2 एंड 6। अब इनमें भी देखिए A/B किसको मल्टीप्लाई करके आता है, 5 को 15 के साथ करूं तो 75 आता है, 2 को 6 के साथ करूं तो 12 आता है, 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 6 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30। मीन्स ये आपका किसके इक्वल आता है 5 6 ज़ा 30 और 15 2 ज़ा 30, दोनों को इक्वल आना चाहिए, AD और ये BC। इस तरह से आपने लिखना है। फिर आपको पता है A/B, A क्या है आपका 5, B क्या है आपका 15 इक्वल्स टू C/D 2/6 हो गई प्रपोर्शन में। उसी तरह नेक्स्ट आपका देखिए 7 2 ज़ा 14, 2 14 ज़ा 28, 7 4 ज़ा भी 28, हाँ तो ये हो गया, मीन्स 7 4 ज़ा 28, 2 14 ज़ा 28। तो यहाँ पे आपका A ये होगा, ये D होगा, AD इक्वल्स टू BC। अब इसका क्या मतलब होता है A/B, A क्या है 7, B है आपका 2 इक्वल्स टू 14 है C और D है 4। आ गया रेशो आपस में इक्वल। ठीक है, ये प्रपोर्शन में आ गए। इनको आपने कन्वर्सली उल्टा लेके चलना होता है। जैसे आपका नेक्स्ट डी पार्ट है 2 2 1 और 4,
2 2 ज़ा 4, 1 इंटू 4 मीन्स ये आपका आएगा 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 1 इंटू 4। आ गया ना आपस में इक्वल। ए डी बी सी, लिखिए इसको इस फॉर्म में, ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। हो गई ये प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट आपका देखिए ऐसी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक फिगर दी गई है, आपने रेशियो निकालना है स्टार का रेड सर्कल के साथ, रेड सर्कल का ग्रीन सर्कल के साथ। सबसे पहले देखिए स्टार कितने 1 2 3, उसका रेशियो निकालना है रेड सर्कल के साथ। रेड सर्कल है 1 2 3 4 5 6, 3/6। इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे तो 1/2 आ गया, मीन्स 1:2। एंड रेड सर्कल का ग्रीन सर्कल के साथ, रेड सर्कल अभी भी निकाले हमने 6, उसका रेशियो निकालना ग्रीन सर्कल के साथ 3 2 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये आपका आया देखिए 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ये सिंपल फॉर्म में किया मैंने, 2:3 आ गया। अब ये रेशियो आए हैं, उन्होंने पूछा वेरीफाई द रेशियो आर इन प्रपोर्शन। नो, ये प्रपोर्शन में नहीं है, ये आपस में इक्वली नहीं है, तो प्रपोर्शन में क्या कैसे होंगे? नो, दीज आर नॉट इन प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए एक कार है, वो ट्रैवल कर रही है 34 किलोमीटर 2 आवर्स में, कौन सा स्पीड पे? तो वो कितना ट्रैवल करेगी? 51 किलोमीटर में। इसे आप रेशो में भी कर सकते हैं, इसे आप सिंपल फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो लेट कर लेते हैं, इस केस में जो टाइम टेकन है आपका कितना है? एक्स आवर। तो अब ये आपका है कि स्पीड कांस्टेंट है, मीन्स ये आपका प्रोपोर्शन का केस होगा। ठीक है, तो देयरफॉर उन्होंने बोला है कि आपका 34 किलोमीटर जो है चलती है कितने में? 2 आवर्स में। तो 51 किलोमीटर कितने आवर्स में चलेगी? हमने लेट कर लिया, वो एक्स में चलेगी। कीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका आ जाएगा 34 इंटू एक्स इक्वल्स टू 51 इंटू 2। ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस आ रहे हैं ना, इसलिए इक्वल आएंगे, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है इसीलिए ये प्रोपोर्शन में आएगा। ये जो 34 मल्टीप्लाई में था ये आपका डिवाइड में आ गया। यहाँ पे देखिए 2 1 सा 2 1 सा 2 7 सा 17 1 सा 17 3 सा। तो यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू है ना वो आ गई 3 आवर। 3 घंटे में वो कवर करेगी 51 किलोमीटर की डिस्टेंस। नेक्स्ट आपका A2 क्वेश्चन है कि एक केबल है, उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर और वेट है 72 ग्राम। तो आपको पूछा है उन्होंने कितना वेट होगा केबल का अगर उसकी लेंथ होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपकी वेट कितना होगा, अगर उसकी लेंथ होगी 10 सेंटीमीटर तो उसका वेट कितना होगा? स्टार्ट कर लीजिए, इसका वेट कितना है? x। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, मीन्स जब 8 सेंटीमीटर थी वेट था 72, अब 10 सेंटीमीटर है तो वेट ले लिया हमने, x कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका आएगा 8 इंटू एक्स इक्वल्स टू 72 इंटू 10। एक्स को यहीं पे रखिए, 72 इंटू 10 अपॉन 8, 8 1 सा 8 9 सा 9 इंटू 10 कितना हो गया? 90। तो उसका वेट कितना होगा फिर? 90 ग्राम। नेक्स्ट आपका A3 क्वेश्चन दिया है कि जो लेंथ और विड्थ है ना फोटोग्राफ की वो 20 और 14 है, 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। तो उन्होंने बोला अगर जो विड्थ है अगर उसको बढ़ा दिया जाए 21 सेंटीमीटर कर दें उसको। ठीक है, 21 14 थी ना, तो वो 21 सेंटीमीटर अगर हम कर दें तो उस टाइम पे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल लेंथ क्या होगी? तो हमने लेट कर दिया वो एक्स होगी। कीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका आएगा 14 इंटू एक्स इक्वल्स टू 20 इंटू 21। चलिए 14 जो मल्टीप्लाई में है उसे डिवाइड में ले जाइए, ये आपका आ गया 14। 7 3 ज़ा 7 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा 10 इंटू 3 बचा, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 10 3 ज़ा 30 सेंटीमीटर। तो कितनी होगी उसकी उस टाइम पे लेंथ? 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका लास्ट A4 क्वेश्चन है कि अनूप जो है वो 21 पेजेस जो है वो रीड करता है, वो भी 30 मिनट्स में। तो उन्होंने पूछा है कि कितने पेजेस वो अगर वो 140 पेजेस रीड करेगा तो आपको बताना कितने मिनट में, ठीक, कितने टाइम में, एक्स में। लेकिन उन्होंने पूछा है कि जो आपका टाइम आएगा ना उसे आपने आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट भी करना है। पहले आप टाइम निकालिए, तो हमें एक्स ले लिया, टाइम कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कि 21 इंटू एक्स इक्वल्स टू 30 इंटू 140। अब 21 जो आपका मल्टीप्लाई में है उसे ले जाइए उस साइड जाके, वो आ जाएगा आपका डिवाइड में। ठीक है, 3 7 सा 21, 3 10 सा 30, 7 सा 7 2 सा 7 0 सा। तो यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू क्या बची? 10 इंटू 20, ये आपकी आ गई 200, लेकिन ये मिनट्स है,
ठीक है। अब मिनट्स को हम करेंगे कन्वर्ट, ये 200 मिनट्स हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए 60 के साथ, तो ये आपका और में हो जाएगा। कीजिए 60 के साथ कितना आएगा, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 3 आर हो गया। ठीक है, 18 के बाद कितना बचा 2, ये आपका आएगा 6 और 3 और, मीन्स आप ऐसे डिवाइड करते हैं, जो पीछे पेंडिंग बचे 3 और, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा ना, 2 0 20 मिनट्स। ठीक है, 3 और 20 मिनट्स। अगर ऐसे नहीं पता चलता तो 200 मिनट्स है, 200 मिनट्स के साथ देखिए कितना, 60 का लगा दीजिए, 60 इंटू 3, ये आपका आ गया 180 मिनट। 3 घंटे, पीछे कितने मिनट बच के 20, 3 और 20 मिनट्स। तो इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज 12.4 जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होंगी वो आपको टाइम मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।